हरियाणा में खेला हो गया, ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है, ये पूरा डिटेल हम आज आपको बताएंगे। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। सभी 90 सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे और इसके बाद में 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। मतगणना के बाद ही पता चलेगा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगा पा रही है या फिर कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में वापसी करती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में संजय शंकर गुप्ता। संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पहले एक करीबन 6 माह पहले बैकफुट पर थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब फ्रंट फुट पर पहुंच गई है। वहीं 6 महीने तक लग रहा था कि कांग्रेस को हरियाणा में सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेल रही थी, लेकिन वही कांग्रेस अब बैक फुट पर दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए हुआ है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह चल रही है। कांग्रेस के 3 बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दलित नेता कुमारी शैलजा जी और रणजीत सुरजेवाला, ये 3 बड़े नेता हरियाणा के हैं और ये तीनों नेताओं में मुख्यमंत्री पद के लिए जंग चल रही है। इसी जंग का नतीजा है कि जो भारतीय जनता पार्टी 6 महीने पहले तक सत्ता से बाहर दिखाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में बुरी तरह हारेगी, वही भारतीय जनता पार्टी ने अब एकदम वापसी की है और ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में अब कोई भी अड़चन दिखाई नहीं दे रही है। कुमारी शैलजा ने खेला कर दिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कहा जाए और महिला भी हैं और दलित नेता भी हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कुमारी शैलजा का पिछले महीने अपमान किया। इससे कांग्रेस की ये बड़ी नेत्री नाराज थी। ये नाराज तो कांग्रेस हाईकमान से पहले भी चल रही थी, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर ये आपके ये कल इनके परकतर दिए थे, यानी कि जो कुमारी शैलजा है, इनके उम्मीदवार मतलब जो इनके समर्थक उम्मीदवार थे, इनको टिकट नहीं दिए गए। तो यह टिकट बहुत कम संख्या में दिए गए ताकि चुनाव के बाद में ये मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी ना कर सकें। इससे कुमारी शैलजा बहुत नाराज थी और उन्होंने चुनाव प्रचार से दूरी बना ली थी। पार्टी के कोई भी कार्यक्रम में कुमारी शैलजा नजर नहीं आ रही थी। हालांकि कल जो हरियाणा में ये आपकी मतलब ये गुरुवार को जो हरियाणा में पहली बार राहुल गांधी हरियाणा पहुंचे, तो उनके मंच पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणजीत सुरजेवाला, कुमारी शैलजा दिखाई दी। लंबे समय बाद कुमारी शैलजा किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखाई दी है, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज आपका कुमारी शैलजा अगर देखें, उससे साफ नज़र आ रहा था कि वे दबाव क्योंकि बहुत दबाव में हो, दबाव बस वे राहुल गांधी का कार्यक्रम में तो जरूर आ गई हैं, लेकिन मन से वे कार्यक्रम में नहीं आई हैं। और शैलजा एक दलित की बड़ी नेता हैं और उनके पीछे बहुत सारा दलित वोट है, जो कि हरियाणा में किसी की भी सरकार बना सकता है, गिरा सकता है, खड़ा हुआ है। ऐसे में कुमारी शैलजा की नाराजगी कांग्रेस को भारी पड़ रही है और चुनाव में भी ये साफ साफ दिख रहा है कि दलित वोट कुमारी शैलजा के अपमान से कारण बहुत नाराज है और भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक बड़ा मुद्दा बना दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कैलेंडर बेस्ड पार्टी है और इसका संगठन बहुत ही मजबूत है। और ये पार्टी की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि ये कोई भी मुद्दा हो तो तुरंत लपक लेती है और तुरंत उस मुद्दे को आम जनता तक या नीचे तक ले जाने में सक्षम है। भाजपा ने यही किया। तो जो भाजपा 6 महीने पहले तक मतलब ये बैकफुट पर थी, आज वही भाजपा फ्रंट फुट पर आ गई है, क्योंकि दलितों की नाराजगी कांग्रेस से बढ़ती ही जा रही है। उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, जो मतलब पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनकी इमेज भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इनका पिछला जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा है, उससे वह जाट वगैरह बहुत सारे नाराज थे। हालांकि ऐसी भी खबरें हैं कि जाट भारतीय जनता पार्टी से भी नाराज हैं। तो लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी वापसी की है, उसके पीछे एक बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे विधायकों के टिकट काटे हैं जिनके खिलाफ बहुत ज़्यादा नाराजगी थी। भले ही पार्टी में इसको लेकर कई जगह पर हंगामा हुआ, बगावत हुई, लेकिन पार्टी झुकी नहीं और उसने टिकट काट दिए और नए और फ्रेश चेहरों को टिकट दिया।
और दूसरे इसका ये सबसे बड़ा कारण ये है कि भाजपा ने करीब 6-7 महीने पहले अपना जो मुख्यमंत्री था हरियाणा का, वो बदल दिया था। इसके पहले ये नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था। उसके पहले आपके जो हर खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, उनकी जगह पर सैनी को लाया गया था। सैनी एक ओबीसी नेता है ना? और इससे भाजपा को ओबीसी का फ़ायदा मिल रहा है और जाट का मतलब कुछ वोट तो भाजपा को मिलेगा ही। और दलितों की नाराज़गी जो कांग्रेस से है, उसका सीधा फ़ायदा भाजपा को मिल रहा है। और एक और बड़ी वजह है, जो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई विशेष जनाधार तो है नहीं, लेकिन ये पार्टी पूरी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और सभी ये जानते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट बैंक सेम है, और ये जो वोट काट रही है वो कांग्रेस का काट रही है। कांग्रेस ने के पहले इससे मतलब चुनाव की जैसी घोषणा हुई थी, उस समय ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन हो जाएगा। राहुल गांधी ने ये कोशिश भी की, लेकिन उसकी जो लोकल इकाई यानी हरियाणा इकाई है, उसने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होने दिया। और इसका कारण है कि त्रिकोणीय मुकाबला 90 सीटों पर हो रहा है, और जो मतलब जो जितना भी वोट आम आदमी पार्टी में जाएगा, वो कांग्रेस का सीधा सीधा वोट कटेगा और इससे फ़ायदा भाजपा को होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि हरियाणा में खेला हो गया है और भारतीय जनता पार्टी आसानी से सरकार बनाने जा रही है।